जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी इकॉनमी बना भारत। एंड यहाँ पे आप कुछ हाइलाइटेड देख सकते हो कि 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2030 तक। एंड अगले 2.5 से 3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम। एंड इसके लिए मजबूत निजी खपत के नेतृत्व में घरेलू कारकों ने जीडीपी विस्तार में केंद्रीय भूमिका निभाई है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने से क्या बदलेगा? तो अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी है। ओके, वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ का ज़्यादा गंभीरता से चुना जाएगा। बिल्कुल। सैन्य क्षमता के लिहाज से भारत की ताकत बढ़ेगी। बड़ी इकॉनमी का मतलब है जन कल्याण के लिए ज़्यादा संसाधनों की उपलब्धता से देश में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और लोगों की प्रति व्यक्ति आय में तेज़ी से होगा इजाफा। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। एंड चलो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ थिंग कि वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया। यानी कि अभी हमारे पास करंट में 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, और हमारा एम क्या है कि अगले 5 वर्षों में हम लोग 7.3 तक पहुंचेंगे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। एंड 2025 में सुधारों की एक झलक सरकार ने बताया है। एंड बस इतना ही है। आईएमएफ ने 2025 के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.6% और 2026 के लिए 6.2% कर दिया है। ठीक है, आईईसीडी ने 2025 में 6.7% और 2026 में 6.2% विकास दर का अनुमान लगाया। ये भारत सरकार के बारे में कहा गया है। एंड सरकार भी कह रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी में से एक। एंड इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। 2047 को हमारा 100 साल पूरा हो जाएगा आज़ादी का। तो इसको हाई मिडिल इनकम वाला देश बनाना है। एंड देश विकास दर, ढांचागत सुधार और सामाजिक प्रगति को मजबूत करने पे काम तो कर ही रहा है। एंड सरकार ने ये भी कहा है कि पूरे साल के दौरान महंगाई का ट्रेंड काफ़ी हद तक ठीक रहा। एंड सीपीआई, सीपीआई से हम लोग महंगाई को मापते हैं। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू।